बच्चों के बहुत से कमेंट आ रहे हैं और रिट लेवल सेकंड के और फर्स्ट के दोनों के ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जो वास्तव में सिलेक्शन के हकदार है, लेकिन फर्स्ट आंसर की के अंदर जब उन्होंने आंसर की मिलाई तो अच्छे खासे नंबर बन रहे थे, लेकिन जब उनका रिजल्ट आया और फाइनल आंसर की के अंदर बहुत से प्रश्न डिलीट कर दिए गए तो वो कहीं ना कहीं हताश है, निराश है कि सर हमारा जो सिलेक्शन कहीं जहाँ हो सकता था वहाँ अब नहीं हो रहा है। तो मैं इसलिए मैम के साथ में हूँ कि उन प्रश्नों पर आपको जो याचिका लगानी है वो किस प्रकार से लगाएं और कौन कौन से विद्यार्थी लगा सकते हैं। दोनों ही लगा सकते हैं, लेवल फर्स्ट और सेकंड? बिल्कुल दोनों लगवा सकते हैं। L1 वाले भी लगवा सकते हैं, L2 वाले भी इसमें याचिका लगवा सकते हैं, क्योंकि बोर्ड ने जो अपनी मनमानी की है वो दोनों ही लेवल में की है। लेवल 2 में हर सब्जेक्ट में बोर्ड ने अपनी मनमानी प्रश्नों पर की है। तो सबसे पहले आपने बात की कि कौन कौन लोग याचिका लगा सकते हैं। देखिए, मैं कहूँगी जो बॉर्डर पे हैं उनको तो निश्चित तौर पे याचिका लगानी चाहिए, क्योंकि बॉर्डर पे जो ये लोग हैं उनका जरूरी नहीं कि अगली बार भी इतने ही नंबर आए। सही है, अगली बार भी इतने ही नंबर आए। तो जो लोग बॉर्डर पे हैं उनको याचिका जरूर लगानी चाहिए। और अगर आपके भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपने सही किए थे लेकिन बोर्ड ने उनको डिलीट कर दिया, जो फर्स्ट आंसर की में सही थे, जो सेकंड में गलत मान लिए बोर्ड ने, उन पर आपको याचिका डेफिनेटली लगानी चाहिए, क्योंकि ये आपके हक की बात है। सही बात है। और मैं ये एक और प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो मामला है वो कब तक कंप्लीट होने का संभव है कि भाई हाँ कब तक हमारा मामला जो सलट जाएगा, है ना? देखिए, इस मामले की जो पैरवी है अलग अलग अधिवक्ता कर रहे हैं। हालांकि जो सबके केस है वो एक ही जगह पे क्लब हो जाता है। तो कुछ जो फाइल्स है वो जयपुर में लगी हुई है और कुछ जो फाइल्स है वो जोधपुर में लगी हुई है, ताकि इमीडिएट नोट पर जो है वो फैसला आ जाए। तो कोशिश तो ये है कि डीबी से पहले जो है इसका फैसला कराने की पूरी कोशिश है। 19 जुलाई को इसकी सुनवाई है, जहाँ पर कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी से जवाब मांगा है कि कैसे आपने ये मनमानी की है। तो उससे पहले भी आप अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके आप अपनी याचिका जरूर दायर करें, वरना ऐसा ना हो जैसा एलडीसी में हुआ था कि जिन्होंने पहले दिन याचिका दायर की उनकी याचिका को कोर्ट ने मान लिया और उसी दिन फैसला सुना दिया। बाद वाले जो है अभी तक भी फैसले की प्रतीक्षा में है। और मैम बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने कहीं से याचिका लगाई थी परंतु उनका जो नाम लिस्ट के अंदर नहीं आया है, ऑनलाइन नाम नहीं आ पाया है। तो उसके अंदर उन विद्यार्थियों को अब क्या करना चाहिए कि सर हमारे से कोई रुपए भी ले लिए किसी ने और हमारी याचिका भी नहीं लगी शायद और हमारा नाम भी ऑनलाइन नहीं आ रहा है, तो ऐसे विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो ऑनलाइन की जो प्रोसीजर होता है सिद्धार्थ जी, ये एक लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि अलग अलग पिटिशनर के अलग अलग कुछ क्वेश्चंस होते हैं। हालांकि वो क्वेश्चंस सभी कॉमन होते हैं, तो इस तरह से जो फाइलिंग होती है कोर्ट की उसमें थोड़ा बहुत समय लगता है। ये कोर्ट के प्रोसीजर्स है, मुझे लगता है कि जितना समय इसमें लगता है उतना अच्छा है, क्योंकि आप समझ लीजिए कि अगर इसमें समय लग रहा है तो आपका काम जो है वो अच्छी तरह से हो रहा है, सिस्टमैटिक तरह से हो रहा है। लेकिन अगर ये है कि आप 15 दिन हो गए हैं, 20 दिन हो गए हैं, आपका नाम ऑनलाइन शो नहीं हो रहा है, आपको सीएनआर नंबर नहीं मिल रहे हैं, तो जो है आपको डेफिनेटली आपके अधिवक्ताओं से बात करनी चाहिए। और यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, जैसे आपने नाम ऑनलाइन की बात की, तो कई ऐसे बच्चे हैं जिनके नाम जो है वो डिफेक्ट में आ रहे हैं। सही बात है। ई कोड पे जब वो जाके चेक करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, ई कोड पे जब आप आपका फिलिंग नंबर डालेंगे तो नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो एक ऑब्जेक्शन डिटेल्स होगा। वहां अगर लिखा हुआ है कि ऑल ऑब्जेक्शन आर क्लियर, मतलब सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर लिखा हुआ है कि डिफेक्ट, तो इसका मतलब आपके नाम डिफेक्ट में है। तो आपको आपके अधिवक्ता से जरूर बात करनी चाहिए कि हमारे नाम डिफेक्ट से हटवाइए। तो आप सभी की मांग पे मैंने यही कहा कि उर्वशी मैम से आपको जो सारे डाउट क्लियर करवाएंगे, तो मैंने आपको सारे डाउट क्लियर करवा दिए होंगे। अब दोस्तों, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि डरना बिल्कुल नहीं है। आपसे बिल्कुल भी जो भी फ्रॉड करते हैं आप बिल्कुल तसल्ली कीजिए। आप लोगों को नंबर यहाँ पे स्क्रीन के नीचे दिख जाएंगे, उन नंबर पे कॉल कीजिए, पूरी जानकारी दीजिए। और मैं साझा करना चाहती हूँ सिद्धार्थ जी, जैसा आपने फ्रॉड की बात कही है कि जो नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं, अगर आपके साथ ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है कि आपके नाम डिफेक्ट में आ गए हैं कुछ, तो बेशक आप इसकी सूचना हमें जरूर से दें। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए लड़ पाए या बात कर पाए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जो है कि अगर आप लोगों के साथ इस तरह की कोई परेशानी आ रही है तो हमसे जरूर संपर्क करें। और ये भी मैं कहूंगी कि देखिए, हक की लड़ाई तो आपको खुद ही आके लड़नी पड़ेगी। हक की लड़ाई तो आपको खुद ही आके लड़नी पड़ेगी और उसके लिए आपको मैदान में भी खुद उतरना पड़ेगा। तो जितना हो सके अपने हक की लड़ाई लड़े और नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क। और मैम ने जो है वो अपना जीवन वास्तव में अच्छाई के लिए दिया है और हमारा चैनल भी लगातार स्टूडेंट के हक के अंदर बात कर रहा है पिछले 4-5 साल से। इसलिए
मैम ने मुझे कहा कि सर ऐसे ऐसे फ्रॉड भी हो रहा है, तो मैंने कहा नहीं, अपने को साथ में खड़ा होना चाहिए और जो फ्रॉड करते हैं उनकी शिकायत आप जरूर करना, ठीक है, आप उनकी जानकारी भी देना, उनका भी पर्दाफाश करेंगे और नए जो विद्यार्थी आपको जरूर याचिका लगानी चाहिए, ठीक है। तो इन शब्दों के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।